तेरे बिन मैं नहीं हूँ। क्यों आजकल मैं सोचता यही हूँ, ना जाने ये मुझको हो गया है। तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ। अक्सर यादों में मैं खोता नहीं हूँ, फिर मैं ये सोचूं तेरे बिन मैं नहीं हूँ। क्यों आजकल मैं सोचता यही हूँ, ना जाने ये मुझको हो गया है। तो तुम हो, मैं तो मैं हूँ। हाय बेस आर्मी। सो आज मैं द किलर का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो चले एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम टेयोंग और जंगकुक को देखते हैं जो कि आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। जहाँ टेयोंग जंगकुक को बताता है कि जंगकुक को बताता है कि सुजिन के मिसिंग होने वाले दिन स्कूल में काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी। वो किसी चीज़ को लेकर परेशान थी। जहाँ टेयोंग जंगकुक से कहता है कि रिसेंटली यूनो और सुजिन के बीच में थोड़ा आर्ग्यू हो गया था। आई एम श्योर वो उसी बात को लेकर वरी थे। तभी इतने में जंगकुक का घर आ जाता है। जहाँ जंगकुक टेयोंग को थैंक्स बोलते हैं उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए और सुजिन के बारे में बताने के लिए। और वो बाय बोलकर घर की तरफ ही जा रहा होता है। बट तभी जहाँ टेयोंग वहीं खड़ा हुआ था वो जंगकुक को ही देख रहा था। तभी जंगकुक टर्न होता है, वो टेयोंग की तरफ देखता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। जहाँ टेयोंग भी जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ। इस पर जंगकुक कहता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी सिस्टर के मिसिंग होने में यूनो का हाथ है? जिस पर टेयोंग स्माइल करता है और कहता है कि मैं श्योरली तो नहीं कह सकता, बट हाँ शायद ऐसा हो सकता है। जहाँ जंगकुक कुछ भी नहीं कहता, फ्लोर की तरफ देखने लगता है। इस पर टेयोंग कहता है कि बाय द वे मेरा नाम टेयोंग है। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है वो स्माइल करता है और कहता है कि और मेरा नाम। तभी टेयोंग कहता है जंगकुक। जहाँ जंगकुक टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि सुजिन ने मुझे बताया कि उसके भाई का नाम जंगकुक है, तुमसे मिलके अच्छा लगा। जहाँ जंगकुक भी अपना हेड लाता है। तभी टेयोंग कहता है कि और सुजिन के बारे में अगर मुझे कुछ भी पता चलेगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें इन्फॉर्म करूँगा और तुम वरिड मत होना। सुजिन को ढूंढने में मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। हम लोग साथ में मिलकर सुजिन को ढूंढेंगे। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है। वेल टेयोंग जंगकुक को बाय बोलकर चला जाता है। जहाँ जंगकुक घर के अंदर आता है और जहाँ जंगकुक टेबल पर बैठा हुआ था और वो जहाँ उसके फ्रेंड में खाना रखा था बट वो खाना नहीं खा रहा था और वो इस वक्त रो रहा था। वो सिर्फ अपनी सिस्टर को मिस कर रहा था। जहाँ जंगकुक बिल्कुल ही टूट चुका था और वो सुजिन को काफ़ी मिस भी कर रहा था। वेल वहीं हम दूसरी तरफ रात में टेयोंग को देखते हैं जो कि इस वक्त स्मोक कर रहा था। तभी हम सुजिन को देखते हैं जो कि वहीं फ्लोर पे बैठी हुई थी और सुजिन की कंडीशन अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तभी टेयोंग सुजिन की तरफ देखता है। तभी टेयोंग सुजिन के पास जाता है और वो सुजिन के फ्रेंड में बैन होता है। वो सुजिन की फेस की तरफ देखता है जहाँ सुजिन के फेस से ब्लीडिंग हो रही थी। तभी टेयोंग बहुत ही जेंटली सुजिन के फेस को टच करता है। जहाँ सुजिन टेयोंग से काफ़ी डरी थी। तभी कहता है कि मैं आज उससे मिला, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है, बिल्कुल काइंड हार्टेड और एकदम इनोसेंट। सच कहूँ तो उसे मुझ पर डाउट तक नहीं हुआ। जहाँ टेयोंग सुजिन की तरफ देखता है और वो सुजिन से कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वैसे भी तुम उस लड़की की सिस्टर हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। जल्दी ही मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लूँगा। ट्रस्ट मी, मैं तुम्हारे भाई को काफ़ी खुश रखूँगा। इस पर सुजिन कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मेरा भाई तुम जैसे लड़के से कभी शादी नहीं करेगा। फिर टेयोंग हंसता है। वो सुजिन का फेस टाइटली होल्ड करता है और कहता है कि क्या कहा तुमने? जहाँ सुजिन को इस वक्त पेन होता है। इस पर टेयोंग कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हो कि मुझसे आर्ग्यू करो, और ये तो तुम्हारी भूल है। तुम देखना, मैं तुम्हारे भाई को अपना बनाकर छोड़ूंगा और जिस दिन जंगकुक मेरा हो गया उस दिन मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। बट जब तक जंगकुक और मेरी शादी नहीं हो जाती तब तक मुझे तुम्हें जिंदा रखना पड़ेगा। बट ये मत सोचना कि मैं बहुत ही वीक हूँ, मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें अभी भी मार सकता हूँ। जहाँ वो सुजिन का फेस छोड़ता है वो सुजिन को लॉक कर। वेल सुजिन इस वक्त काफ़ी डरी थी। वेल वहीं हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ जिमिन इस वक्त स्टोर साफ कर रहा था। तभी जहाँ उसकी नज़र बाहर पड़ती है, जहाँ वो बाहर ग्लास से देखता है कि जंगकुक किसी लड़के से बात कर रहा है। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि टेयोंग था। जहाँ जिमिन जंगकुक को देखने ही लगता था। जंगकुक दरवाज़ा खोलता है, वो स्टोर के अंदर आता है। वो कहता है कि
जिमिन आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। जिस पर जिमिन कहता है कि वो सब छोड़ो, वो लड़का कौन है? जिस पर जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि कौन? जिस पर जिमिन कहता है जो अभी तुम्हारे साथ था। वो कौन है? इससे पहले उसे कभी देखा नहीं। इस पर जंगकुक कहता है कि ओ वो एक्चुअली वो सुजिन का फ्रेंड है। इस पर जिमिन कहता है कि सुजिन का फ्रेंड? इस पर जंगकुक कहता है कि हाँ, उसने कहा है कि वो सुजिन को ढूंढने में मेरी हेल्प करेगा। जिमिन मुझे उसने कुछ बातें बताई जिसे लेकर मैं बहुत ही कंफ्यूज हूँ। जिमिन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जहाँ जिमिन जंगकुक की तरफ देखता है वेल वही हम जिमिन और जंगकुक को देखता है जो कि स्टोर के बाहर चेयर्स पर बैठे हुए थे। इस पर जिमिन कहता है कि मैं ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता। सुजन किसी को डेट कर ही नहीं सकती, और अगर वो किसी को डेट करती भी तो वो तुम्हें या तुमसे या मुझसे डिस्कस तो करती। मुझे लगता है वो लड़का झूठ बोल रहा है। वो इतनी बड़ी बात हमें नहीं बताएगी और उस लड़के को बताएगी। मुझे नहीं लगता तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन मैं जानता हूँ कि सुजन इस तरह की लड़की नहीं थी, बट ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे ये बात नहीं बताना चाह रही हो और इसीलिए उसने तुम्हें से भी इस बारे में कुछ डिस्कस ना किया हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो तुम्हें बताती तो मुझे पता चल जाता। इस पर जिमिन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उसके क्लासमेट योनो ने उसे गायब किया है? जंगकुक तुम सीरियस हो? वो ऑलमोस्ट सुजन की एज का ही होगा। इतना छोटी एज का लड़का ये सब नहीं कर सकता। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन सुजन को गायब हुए हुए काफ़ी दिन हो गए। इस वक्त मुझे अगर एक छोटा सा भी क्लू मिलेगा तुम्हें जिमिन, तो मैं आज योनो से मिलने जा रहा हूँ और उससे सुजन के बारे में पूछने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? इस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक तुम एक बार फिर सोच के देख लो, ये ऐसे किसी की बातों में आकर अपनी सिस्टर पे तुम ब्लेम कर रहे हो। इस पर जंगकुक कहता है कि जिमिन तुम जानते हो कि सुजन को गायब हुए हुए कितने दिन हो गए। मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहता। मुझे ये तक नहीं पता कि वो इस वक्त ज़िंदा भी है या जा। जंगकुक ये बात बोलकर रुक जाता है। तभी जिमिन जंगकुक का हाथ होल्ड करता है और कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, मैं हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। और याद रखना सुजन सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी भी सिस्टर है। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन भी जंगकुक को इस मुश्किल टाइम में सपोर्ट करता है। वही हम स्कूल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ योनो स्कूल से निकल के अपने फ्रेंड्स से बातें करते हुए जा ही रहा होता है और उसके फ्रेंड्स योनो को बाय बोलकर वहाँ से चले जाते थे। योनो भी उन्हें बाय बोलकर जा ही रहा होता था। तभी उसके फ्रेंड में जिमिन और जंगकुक को देखता है जहाँ योनो उन दोनों को नहीं जानता था। इस पर योनो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप लोगों को कुछ चाहिए? जहाँ जिमिन योनो से पूछता है कि तुम चाहिए हो ना, तुम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो ना? जिस पे योनो कहता है कि हाँ, बट आप लोग मुझे कैसे जानते हैं? आई एम सॉरी बट मैं आप लोगों को पहचाना नहीं। क्या हम पहले मिल चुके हैं? इस पर जिमिन कहता है कि तुम सुजन को जानते हो? इस पर योनो कहता है कि सुजन, ऑफ कोर्स आई नो सुजन, मैं और सुजन बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं। वैसे आप लोग सुजन को कैसे जानते हैं? इस पर जंगकुक कहता है कि फ्रेंड्स या कुछ और। इस पर योनो कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। इस पर जिमिन कहता है कि देखो योनो, हम लोग सुजन के ब्रदर्स हैं। सुजन, पता नहीं तुम ये बात जानते हो या नहीं, लेकिन पर सुजन कुछ दिनों से गायब है। इस पर योनो कहता है कि क्या? हाँ, सुजन कुछ दिनों से स्कूल नहीं आई तो मुझे लगा शायद उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने उसे कॉल और मैसेजेस भी किए थे बट उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। शायद स्कूल में ये बात किसी को नहीं पता। सभी ये समझ रहे हैं कि सुजन लीव पर है। बट क्या आप लोगों को सुजन के बारे में कुछ पता चला कि वो इस वक्त कहाँ है? इस पर जंगकुक कहता है कि ये तो तुम हमें बताओगे। जिस पे योनो कहता है कि क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इस पर जंगकुक कहता है कि इनोसेंट होने का एक्ट मत करो योनो, हमें सब पता है कि सुजन और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा था। जिस पे योनो कहता है कि एक सेकेंड, आप कहना क्या चाह रहे हैं? सुजन और मेरे बीच में क्या चल रहा था? इस पर जंगकुक कहता है कि प्लीज़ योनो, हम सब जानते हैं, इनोसेंट होने का एक्ट मत करो। इस पर योनो कहता है कि एक सेकेंड, मुझे भी तो पता चला कि मेरे और सुजन के बीच में ऐसा चल क्या रहा था। हम लोग जस्ट अच्छे फ्रेंड्स थे। कभी कभार हम लोग स्टडीज़ में भी एक दूसरे की हेल्प कर देते थे, कभी आउटिंग पे भी बाहर जाते थे, बट फ्रेंड्स से ज़्यादा हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं था। अगर आप कुछ रिलेशनशिप जैसा समझ रहे हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सुजन मेरी सिस्टर की तरह है और सुजन और मैं जस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स हैं और इनफैक्ट पूरी क्लास में की ये बात, बट हम लोगों के बीच में ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जहाँ जंगकुक जिमिन की तरह देखता है, इस पर जिमिन कहता है कि आई एम सॉरी योनो, बट हम तुम पर डाउट नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली सुजन को गायब हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसीलिए बस ये थोड़ा परेशान है, इसीलिए ये इतना रूडली बात कर रहे हैं। जिस पर योनो कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी सुजन के गायब होने का बहुत दुख है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं सुजन के साथ कुछ करूँगा। मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं सकता। और आप लोगों को जिसने भी ये कहा है कि मैं और सुजन डेट कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही गलत है।
क्या आप लोगों को सुजन ने ये बात बोली है? जहाँ जिमिन कहता है कि नहीं, सुजन ने हमें ऐसा कुछ नहीं कहा। इस पर यूनो कहता है कि देखा, क्योंकि सुजन और मेरे बीच में कुछ ऐसा था ही नहीं। इस पर जंगकुक कहता है तो फिर सुजन और तुम्हारी लड़ाई हुई थी, उसका क्या? सुजन इतने दिनों से गायब है, तुमने जानने की कोशिश भी नहीं की वो कहाँ है? अगर वो तुम्हारी कॉल्स पिक नहीं भी कर रही तो तुम उसके घर भी तो आ सकते थे उससे मिलने। जिस पर यूनो कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी और सुजन की लड़ाई हुई थी, बट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि मैं एक दूसरी लड़की को पसंद करता हूँ जो कि हमारे ही सेक्शन में पढ़ती है, और कुछ टाइम से मैं उसके साथ थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करता, जिस वजह से सुजन को इनसिक्योर फील हुआ, जिस वजह से सुजन मुझसे आर्ग्यू कर रही थी। इसी बात को लेकर हम लोगों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और सुजन मुझसे नाराज़ हो गई। मैंने उससे मैसेज किए थे बट उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, तो मुझे लगा शायद वो अभी तक नाराज़ होगी और फिर मैंने उसे मैसेजेस करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि थोड़ा टाइम गुजरेगा तो वो खुद ही ठीक हो जाएगी। जिस पर जिमिन कहता है कि यूनो तुम श्योर हो कि तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, बट ऐसा तो नहीं कि सुजन की तरफ से? जहाँ यूनो जिमिन की तरह देखता है और कहता है कि क्या मतलब? जिस पर जिमिन कहता है कि हो सकता है कि तुम्हारा दूसरी लड़की की क्लोज जाना सुजन को पसंद नहीं आया और इस बात को लेकर वो कहीं खुद से ही चली गई हो। जिस पे यूनो कहता है कि ऐसा हो सकता है। मैं सुजन के बारे में इतना श्योरली तो नहीं कह सकता, मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं, क्योंकि इस बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन इतना मैं श्योरली कह सकता हूँ कि मेरे और सुजन के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ ये बात सुनकर जंगकुक और जिमिन दोनों एक दूसरे की तरफ ब्लैंकली देख रहे थे। पर वहीं हम दूसरी तरफ जंगकुक को देखते हैं जो कि इस वक्त स्टोर में काम कर रहा था, और एक लड़का जंगकुक के पास आता है और कहता है कि क्या मुझे एक बोतल जूस मिलेगा? जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता, वो फ्रिज से जाता है और वो एक बॉटल सोजू लेकर आता है, वो काउंटर पर रख देता है। अब वो कहता है कि 80 वॉन्ट्स। जिस पर लड़का कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, मैंने सोजू नहीं बल्कि मैंने जूस मांगा है। जिस पर जंगकुक उस लड़के के घूरता है और कहता है कि क्या मतलब, क्या मैं बहरा हूँ? तुमने अभी तो कहा तुम्हें सोजू चाहिए। इस पर लड़का कहता है कि एक्सक्यूज़ मी, ये क्या तमीज़ हुई कस्टमर से बात करने की? हाँ, और मैं जब कह रहा हूँ कि मैंने सोजू नहीं मांगा है, मैंने जूस मांगा है, तो फिर तभी जिमिन बीच में आता है और कहता है कि आई एम सॉरी, एक सेकंड, आपको जूस चाहिए ना? इस पर वो लड़का अपना हेड लाता है, तभी जिमिन उसके लिए जूस लेकर आता है और कहता है कि इसके 50 वॉन्ट्स हुए। जहाँ वो लड़का जिमिन को पैसे देता है और वो जिमिन को थैंक्स करके वहाँ से चला जाता है। तभी जिमिन होता है और जंगकुक की तरफ देखता है और कहता है कि जंगकुक क्या कर रहे हो? वो कस्टमर था, तुम उससे किस तरह बिहेव कर रहे थे? इस पर जंगकुक कहता है कि सच में तुम्हें मैं गलत नज़र आ रहा हूँ? सच में तुमने नहीं देखा उसने मुझसे कितनी रूडली बात की? जब उसने सोजू मांगी तो मैंने सोजू दी ना। जिस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक, मैंने भी सुना था उसने जूस मांगा था, तुम्हें हो क्या गया जंगकुक? जिस पर जंगकुक कहता है कि पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? बार बार बस सुजन के बारे में ही सोच रहा हूँ। जिस पर जिमिन कहता है कि जंगकुक, मैं समझ सकता हूँ तुम इस वक्त बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, बट इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम इस तरह बिहेव करो। देखो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए। एक काम करो, तुम घर जाओ, वरना अगर तुम यहाँ रहे तो इसी तरह सबसे लड़ते रहोगे। तुम घर जाओ, रेस्ट करो और वरीड मत हो, सुजन जल्दी ही मिल जाएगी। जहाँ जंगकुक अपना हेड लाता है वो घर की तरफ चला जाता है। फिर वहीं हम जंगकुक को देखते हैं जो कि घर में बैठा हुआ था और वो सुजन और अपनी पिक्चर्स देख रहा थी। उसके घर की डोरबेल रिंग होती है, जहाँ जंगकुक शॉक्ड होता है कि इस वक्त कौन आया होगा। तभी जंगकुक उठता हुआ जाता है और वो दरवाज़ा खोलता हुआ जब दरवाज़ा खोलता है तो अपने फ्रेंड में देखकर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके फ्रेंड में टेयोंग खड़ा था। जहाँ जंगकुक कुछ भी नहीं कहता और टेयोंग स्टिल जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। बैल इसी के साथ ये एपिसोड ही एंड होता है। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एपिसोड आपको कैसा लगा एंड स्टोरी कैसी चल रही है। एंड आगे स्टोरी बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली है, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, मेरे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Getting high in the sunrise with you, getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, now I do. Jet planes in the night sky with you, getting high in the sunrise with you.